30 रियासतें हैं, 20 जगह है। जो रेड कॉरिडोर है ना, रेड कॉरिडोर पूरा वो जो चलता है शुमाल से जो साउथ वो नीचे आता है, नीचे तक आता है। और उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कोई बाहर का, एक क्लास बेस्ड। अच्छा, वो माओइस्ट है? माओइस्ट है, हाँ, गुरिल्ले हैं, बड़ी जानदार गुरिल्ले। अच्छा, उसके अलावा खालिस्तान के अलावा देख लें, खालिस्तान का रेफरेंडम भी हुआ है, आपको पता है। और अब आ जाए नॉर्थ ईस्ट में, और आप देखें कि पहली दफा मेजर जनरल फजलुर रहमान, बांग्लादेश के साबिक जनरल, उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान का कोई हमला होता है पाकिस्तान पर, हमें हिंदुस्तान के जो 6 रियासतें हैं, ये 7 रियासतें हैं ये कॉरिडोर के नॉर्थ ईस्ट वाली, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये हमें ले लेने चाहिए। तो इंडिया के डिसइंटीग्रेशन, ये मोहम्मद यूनुस के मुशीर हैं गालिबन। जी गालिबन, और उनकी सिस्टम का हिस्सा है। सो एक संजीदा बात किसी ने, पहली दफा इंडिया के डिसइंटीग्रेशन की बात हुई है एक इस रीजन से। आपने क्या कहा? डिसइंटीग्रेशन यानी इंडिया की तकसीम की बात हुई है पहली दफा। ये मतलब हमारी तरफ से नहीं हुई, लेकिन ये एक उनका एक साबिक बरादर मुल्क। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? ये मुमकिन है? अगर ये मोदी रहा, या फिर हिंदुस्तान रहेगा या मोदी रहेगा, क्योंकि मोदी एक, और उनकी सोच जो है आरएसएस की, वो अलामत है तकसीम की, तासुब की, तजाद की। और ये जो है इस वक्त जो इंडिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे भी था, नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी सोच के हवाले से हिंदुत्व है, नफरत, बुग़्ज़। लोग कहते हैं ना कि मोदी पर बड़ा प्रेशर है कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ, प्रेशर नहीं है, नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने खुद उकसाई हुई है। मोदी के जहन में क्या था उस दिन जब वापस आया वो? उसके क्या जहन में था? हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाए पूरे मुल्क में, कत्ल गर्दनें कटना शुरू हो जाए, क्या था जो उन्होंने किया था? उसका मॉडल एक ही है, क्योंकि बेसिकली तो कातिल है। गुजरात 2002, बुचर ऑफ गुजरात, जिसका उसका वीजा कैंसिल हुआ था यूके का, रिपब्लिकन्स ने किया था बुश के दौर में, और ब्रिटिश ने भी किया था, ब्रिटिश ने भी कर दिया। बिल्कुल दोनों जगह। ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर, बिल्कुल कि तुम यू आर किलर, वो तो बाद में मजबूर कर दिया। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान में चूंकि एक आर्मी चीफ, और जो मैसेज भी गया, 2 नेशन थ्योरी की बात सही की, क्योंकि इंडिया का एक नजरियाती सोच भी है। उनके लोकसभा में अखंड भारत का मैप है। अखंड भारत का क्या मुराद है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, सेंट्रल एशिया। ये कब था अखंड भारत? वैसे कभी मुगल अंपायर ने उसको इकट्ठा किया हुआ था या ब्रिटिश ने किया था इकट्ठा, वो तो देयर वाज नो ग्रेटर इंडिया, तो मिथोलॉजी है ना उनकी। अच्छा, तो ये एक तो हमारी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हुई कि जनाब, अच्छा कौम भी है, एक पाकिस्तानियत भी उजागर हुई, नेशनल यूनिटी भी हुई, और हिम्मत हौसले का मैसेज है, मोरल बूस्टर। ये नहीं कि इसने कहा जी कि जी हमारे टैंकों में डीजल नहीं है और हमें क्या करेंगे, पसीने छूट रहे, हाथ मल रहे। नहीं, ठक, वी आर वेरी क्लियर, यू हिट अस, विल हिट यू बैक हार्ड। पुलवामा प्लस। एक आपने वाकया बताया था, 3 वाकयात का जिक्र किया। हाँ, नहीं, मैं क्या दूसरा था जिसकी वजह से जंग नहीं अभी तक जो क्यों रुका मोदी। एक तो जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ, हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो एक तो ये, दूसरा एक और दबंग शख्सियत, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो उन्होंने ऐलान किया चीन ने फौरन कि हम पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और तीसरा एक और दबंग बंदा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दी। जो एनओसी इंडिया मांग रहा था कि अमेरिका से मिलेगा, वो नहीं मिला। और उसने क्या कहा? वो जंग जो हो ना सकी जो जंग जो हो ना सकी। बिल्कुल, आप देखें ना, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई हैव वेरी गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, आई हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, दोनों मेरे दोस्त हैं, बराबरी का मुकाम। और फिर उसने एक और चीज बात, उसने कहा कि ये मसला जो है, असल जड़ के फसाद कश्मीर का मसला है, जो बहुत पुराना मसला है, 1500 साल पहले ले गए, 1000 साल 1500 साल से मतलब था कि हिंदू मुस्लिम, वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। वो उस वाले से बात कर रहा है, वो समझता है। तो उसने कहा कि ये मसला हल करे। और एक और चीज हुई है पहली दफा डॉक्टर साहब, कि मौजूदा दौर में 3 बड़ी ताकतें हैं इस वक्त वर्ल्ड की, यूएस, चाइना, रशिया, तीनों का एक बैन अल-अक़वामी इशू पर यकसा मौक़िफ़ आ गया। इंडिया पाकिस्तान के इशू पर जंग नहीं होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, और जो इंडिया के बयानिया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो बिका नहीं ना, उसमें सबूत। इकोनॉमिस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है, आज फॉरेन अफेयर्स का मैं पढ़ा था आर्टिकल, उसमें क्या लिखा है,
इंडिया ने लिखा ये 1500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी ये देखे ना जो हिजरी चल रही है, मुझे नहीं पता उसने किस किस वे में उसने बात की है, लेकिन ये वो देख रहे हैं उसके पीछे। तो ये तीनों का सेपरेट रोल जो था ना, पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रांग लीडरशिप, इंडिया चाइना के हवाले से स्ट्रांग सपोर्ट, और अमेरिका की तरफ से न्यूट्रलिटी एंड लैक ऑफ एनओसी फॉर इंडिया। इंडिया ने तो पूरा अपना सिस्टम बनाया हुआ था ना कि हम अमेरिका के मिल के साथ चीन की मुखालफत करेंगे, पाकिस्तान को दबाव डालेंगे, क्वाड, ऑकस, सारा ये उनका अलायंसेस वगैरह थे। वो तो मामला मुशर्रफ साहब, आपने बड़ी अजीब सी बात की कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, और आपने दूसरी बात ये कि या मोदी रहेगा या हिंदुस्तान रहेगा। देखें जी, अगर मोदी रहा तो ही विल प्रिजाइड ओवर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जिस तरह इंडिया को वो तकसीम कर रहा है। गोरबाचोव इंडिया है नहीं, गोरबाचोव तो शरीफ आदमी था, अच्छा, कमजोर आदमी थे, शरीफ आदमी था। ये तो इनकी तो बदमाशी है, इनकी तो सोच ही और है। ये वो गोरबाचोव बेचारा वो तो मारा गया था। ही वाज वेल मीनिंग पर्सन, वो डेमोक्रेट भी था। ये तो फाशिस्ट है ना, ये तो रेसिस्ट भी है, ये तो बर्दाश्त नहीं करने को तैयार मुसलमानों को। ये तो वो काम है जो लिंच बॉब मेंटालिटी। नहीं तो फिर एक प्रोसेस शुरू हो गया, तो उसको रोकना कैसे होगा फिर? इंडिया कैसे उसको, इंडिया से बड़े अच्छे लोग हैं वहां पे, वो कैसे रोके इसको? आप ये देखें कि बांग्लादेश, जिसको वो मोदी ने बड़ा प्राउडली कहा था कि हमने खून बहाया है उनकी आपकी आज़ादी के लिए, दिल्ली में जाके, ढाका में जाके उसने क्या कहा था इसको, हसीना वाजिद को, उधर से आवाज उठी है। पाकिस्तान से नहीं बात हो रही है, हम नहीं, वो करते हैं पाकिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की बात हम तो नहीं करते, लेकिन वो उधर से आवाज उठी है कि जनाब ये हसीना वाजिद भी गायब, मतलब वो भी डंप। नहीं, मुझे ये बताएं, तो रेवोल्यूशन आया मुशर्रफ साहब, आपने 3 लोगों को क्रेडिट दिया, आर्मी चीफ, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, के जो जंग नहीं हुई। अच्छा, फिर उसमें और भी ऐड करें ना आप, रशिया का रोल देखिए दरमियान में, अरब ममालिक का रोल, यूरोपीय यूनियन पे तो आज जयशंकर गर्म हो गए, उसमें बाद में आता हूं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया ने डंप कर दिया है? मैं डंप का लफ्ज बहुत स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पहली दफा हुआ है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक, मोदी को डंप कर दिया है। मोदी का जो सारा था ना बेसिस, मोदी और आरएसएस को कह लें, क्योंकि उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ना, ऑपरेशन हिंदुत्व, और ये वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जिसकी क्यादत एक एक्सट्रीमिस्ट के पास है, मजहबी इंतहा पसंद किलर मतलब सर्टिफाइड। तो उस हवाले से इनका जो सारा बयानिया, इनका जो दुनिया मफरूजे, इनका जो फोकस बना हुआ था, वो तो सारा कलैप्स हो गया। दैट हैज फेल्ड। उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर है ना। उनका ख्याल तक बेसिक बात है डॉक्टर साहब, साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। हम आज मई में बात कर रहे हैं, पिछले महीने क्या हुआ, सेलिब्रेशन किसकी हुई है? 50 साल वियतनाम वॉर की। अगर साइगॉन, फॉल ऑफ साइगॉन, और एक दिन पहले हिटलर की सुसाइड, तो अगर, और उससे पहले फॉल ऑफ कैम्बोडिया भी था 17 अप्रैल को। इसका मतलब अगर साइज इक्वल स्ट्रेंथ होता तो क्यूबा में इंकलाब ना होता, वियतनाम शुड हैव लॉस्ट टू अमेरिका एंड अफगानिस्तान शुड हैव लॉस्ट टू द सोवियत यूनियन। और जमीन पे चींटियां खत्म हो जाती, डायनासोर घूम रहे होते हैं। ये कुदरत का अपना निजाम भी है। ये अगर आप ऐसा काम करें जो आपके अपने समझते हैं कि तकब्बर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर हम ये माइट इज राइट कर सकते, इट इज नॉट देयर पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो मोदी करेगा ना, क्या करे? अब मोदी के एडवाइजर हो चलें इस वक्त, तो क्या मोदी को क्या मशवरा दें? देखिए ना, मोदी को ये डर है कि नहीं, आप उसको एक सिंसियर मशवरा क्या दें मोदी को? अगर मैं उसका एडवाइजर हूं तो वो पहले ही वो काम कर रहे हैं, वो डिस्टेबलाइजेशन, उनकी 3D स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की। डीमनाइज पाकिस्तान, डैमेज पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। डीमनाइज मतलब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। देखिए ना, IMF चले गए हैं वो, और भी प्रोपेगेंडा सारा। मुझे एक प्रॉब्लम है वैसे मुशर्रफ साहब, उनके पास कुछ नहीं है, वो IMF के पास चले गए हैं। मतलब कत्ले आम वहां पे हुआ है जिसमें उनके लोग मुलविस हैं, या उनके लोग मुलविस हैं, या सिक्योरिटी लैब्स है, या फॉल्स फ्लैग है। 3 चीजें, 3 से आगे तो नहीं, जिम्मेदारी उनकी हुई है। अच्छा, उनके कंट्रोल में। IMF में वो क्यों गए, हम क्यों नहीं गए? ये हमने जो सारे सबूत हैं, जो हमारे पास ऑडियो लीक्स हैं, और फिर जाफराबाद और कत्लेआम पाकिस्तान में होता रहा है, ये सारा हमने
क्या कुलभूषण यादव के साथ वो कोई अजायब घर में रखनी है चीजें? ये मैं समझ मतलब जाना तो हमें चाहिए कि ये एक आप IMF ग्रे लिस्ट पे पहला डॉसिए इशू किया था वजारत खारजा ने अक्टूबर 2020 में कि इंडियन स्टेट टेररिज्म, जिसमें उन्होंने कहा था कि 87 ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो रॉ स्पॉन्सर कर रहा है, कुछ अफगानिस्तान में है और कुछ हिंदुस्तान में है। और मेरे पास कॉपी आई, मैं उसको चेयरमैन था खारजा अमूर कमेटी का, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पेश की थी और उनके ISI के लोग भी थे, जनरल फैज उसको DGI से। मैंने कहा इसको निकालें, ये तो बहुत बड़ा आपके बात है, इसको सर्कुलेट कराएं। 43 पेज का डॉक्यूमेंट है वो, बिल्कुल जिसमें टेलीफोन जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो लिस्टेड है, सारा कुछ है। हमने नहीं किया। इस वक्त उसको लाइन हमारी और थी कि जी हम आलू प्याज की तिजारत करनी है, क्रिकेट खेलनी है, वो अपना राहत फतेह अली को भेजना है म्यूजिक प्रोग्राम के लिए, फलाना करना है, कल्चरल एक्सचेंज करना है, इस टाइप की बात करनी है। तो वो और ये भी कहा गया आपको ब्रीफिंग में, आपको याद होगा कि अब तो मसला कश्मीर भी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। इंडिया सिर्फ डरा था उस वक्त जब सीज फायर की बात की चाइना की वजह से। गलवान में फेंटी पड़ी थी उनको जून 2020 में, और 2021 में उन्होंने सीज फायर की बात की थी और हो कर भी लिया था हमने। तो हमने तो उनको बेल आउट कर दिया और मोर और लेस। तो ये हमारी हमाकत है, हमारी गफलत है। अब भी इट्स नॉट टू लेट, अभी हम सर्कुलेट कराएं जो कि इंडिया इज द बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मुशर्रफ साहब, एक तो आपने कहा कि आप उनके मुशीर हो, मेरा ख्याल आप कहेंगे कि रिजाइन कर दें, चले जाएं, मशवरा आप खामोश इख्तियार करेंगे, बाकी उनके काबीना नहीं है वो उस टाइप के बंदे। तो वो बंदा अच्छा नहीं, तो फिर वैसे इस दफा इलेक्शन जो है ना वो धांधली से जीता है। मैं आपको ये बता दूं, मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने वसूख कहा है कि 100 सीटों पर धांधली हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए। आप खुद देखें उसकी अपनी जो लोकसभा का हाँ, जो 2000 अपनी सीट मोदी मुश्किल से जीत रहा था, 5 लाख से जीता था पिछली दफा, इस दफा 1.5 लाख से। अयोध्या में जहां उसने मंदिर बनाया वो हार गया था, सो दे हैड लॉस्ट। तो ये इस वक्त बड़ा एक नादर मौका है, वो फंसा हुआ है, क्योंकि इंडिया में भी एक सोच आ गई है ना कि अगर ये बंदा रहा, ये पार्टी रही RSS की सोच की, तो हिंदुस्तान जो एक बनाया हुआ था इन्होंने इंडिया का सारा, अभी कास्ट सिस्टम पे पीछे हट गया, कास्ट सिस्टम पे पीछे हट गया वो। हाँ, ये देखा आपने कास्ट सिस्टम पे जो अनाउंसमेंट की है, इसकी तो खिलाफ थी बीजेपी। कास्ट सिस्टम का मतलब ये भी है डॉक्टर साहब, ये नया पेंडोरस बॉक्स है, इनके गले पड़ जाएगा।